नमस्कार और आज के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। बिना वक्त गवाए सीधे पॉइंट पर आते हैं। 23 नवंबर को इथोपिया के हरली गुबी नामक ज्वालामुखी में अचानक एक भयानक विस्फोट हुआ। ये धमाका इतना अनएक्सपेक्टेड और शक्तिशाली था कि इसने धरती के अंदर चल रही एक ऐसी मिस्टीरियस गतिविधि को सबके सामने लाकर रख दिया जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां के लोगों ने इसे एक बॉम्ब ब्लास्ट जैसा बताया और जरा इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। ये धमाका कोई छोटा-मोटा झटका नहीं था। इसकी आवाज 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि वहां से 190 किलोमीटर दूर बसे शहरों तक साफ सुनी गई थी। इसकी गूंज इतनी जोरदार थी कि पड़ोसी देश जिबूती तक के लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। बैठे बिठाए धरती के अंदर से आई ये एक ऐसी दहाड़ थी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। अब ये नंबर देखिए, 12,000। ये नंबर असल में इस पूरे रहस्य की गहराई को दर्शाता है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि पिछले करीब 12,000 सालों के दर्ज इतिहास में ये हाईली गुबी ज्वालामुखी पूरी तरह से शांत था, एकदम डोरमेंट। तब से लेकर अब तक इसने कभी किसी तरह का कोई विस्फोट नहीं किया था। तो फिर अचानक 12,000 सालों के इस चुप्पी के बाद ये महान धमाका क्यों? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके तुरंत बाद आने वाले खतरे की। ज्वालामुखी की राख विमानों के लिए आखिर इतना बड़ा खतरा क्यों है? देखिए, इस विस्फोट के तुरंत बाद आसमान में करीब 50,000 फुट ऊंचा राख का एक विशाल बादल बन गया था, जो अंतरिक्ष से भी साफ देखा जा सकता था। और ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बादल में सिर्फ आम धूल नहीं होती, इसमें पत्थर के छोटे टुकड़े, कांच के कण और बहुत ही शार्प क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे ही ये बादल ओमान और येमेन से होते हुए भारत और पाकिस्तान तक पहुंचा, दिल्ली और मिडिल ईस्ट की कई फ्लाइट्स को तुरंत कैंसिल करना पड़ा। सोचिए, हवा में उड़ते प्लेन्स के शीशे पर ये कण एक सैंड पेपर की तरह रगड़ खाते हैं, जो पायलट को कंप्लीटली ब्लाइंड कर सकते हैं। और अगर ये किसी इंजन के अंदर चले गए तो उसे पूरी तरह फ्रीज यानी बंद कर सकते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, एक उबलता हुआ परिदृश्य जो किसी एलियन प्लैनेट जैसा लगता है। वैसे एक अच्छी खबर ये रही कि अफीदेरा के आसपास जिन गांवों पर राख की मोटी चादर बिछ गई थी, वहां किसी की जान नहीं गई। और इसकी वजह यह है कि ये जगह आम आबादी से पूरी तरह कटी हुई और बिल्कुल सुनसान है। इस सुनसान और अजीब जगह को डैनिकल डिप्रेशन कहते हैं। इथोपिया का ये हिस्सा जियोलॉजिकली बहुत ही एक्टिव है। और सबसे अजीब बात यह है कि ये सी लेवल यानी समुद्र तल से भी नीचे बसा हुआ है। इसे पूरी धरती का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। जरा इमेजिन कीजिए, यहाँ का तापमान आमतौर पर 50 से 55 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है। बारिश की तो यहाँ कोई उम्मीद ही नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे यहाँ जीवन का होना लगभग नामुमकिन है। पर यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो सी लेवल से नीचे का ये उबलता हुआ और जानलेवा माहौल है, और ठीक दूसरी तरफ यहाँ एक ऐसी खूबसूरती है जो बिल्कुल एलियन लगती है। जमीन के अंदर जो लगातार केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, उनकी वजह से यहाँ अजीबोगरीब पीले, हरे और नीले रंग के पूल्स बनते हैं। खतरे और खूबसूरती का ये अजीब कॉम्बिनेशन ही है जो जियोलॉजिस्ट और यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ फियर्सली खींचता है। लेकिन अब जो पॉइंट आने वाला है वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। 12,000 सालों की इस गहरी शांति के बाद आखिर ये ज्वालामुखी अभी क्यों फटा? ऐसा क्या हुआ जिसने सोए हुए पहाड़ को अचानक जगा दिया? इस सवाल का जवाब धरती के अंदर चल रहे एक बहुत ही विशाल, रोएं खड़े कर देने वाले रहस्य की तरफ ले जाता है। तो आते हैं सबसे बड़े खुलासे पर, महाद्वीप का विभाजन। अफ्रीका लगातार 2 टुकड़ों में टूट रहा है। जो कुछ भी इस डैनिकल डिप्रेशन में हो रहा है वो किसी आम ज्वालामुखी का गुस्सा नहीं है। असली कहानी तो ये है कि पूरा का पूरा अफ्रीकन महाद्वीप सचमुच खुद को 2 बिल्कुल अलग हिस्सों में चीर रहा है। इस एलियन जैसी धरती के ठीक नीचे जो विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो एक्चुअली लगातार खिसक रही हैं। ये धरती पर चल रहा कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है, ये तो बिल्कुल प्लैनेटरी लेवल की एक इवेंट है। वो धमाका जिसके बारे में हमने शुरू में बात की, वो तो बस इस बड़े महाद्वीप को तोड़ने वाली इस विशाल प्रक्रिया का एक छोटा सा सिम्टम भर था। आइए इस महान टेक्टोनिक खिंचाव के पीछे छिपे मैकेनिक्स को समझते हैं। जमीन की इतनी मोटी चादर को आपस में फाड़ने के लिए जिस लेवल की ताकत चाहिए, वो धरती की गहराइयों में लगातार काम कर रही है। थोड़ा पीछे चलते हैं,
करोड़ों साल पहले धरती पर सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसे पैंगिया कहते थे। फिर धरती के अंदर की फोर्सेस ने उसे तोड़ना शुरू किया। उसके बाद इन्हीं फोर्सेस ने अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट्स को भी अलग कर दिया, जिसके नतीजे में रेड सी और गल्फ ऑफ एडन वजूद में आए। और ठीक वही शक्तियां आज भी रुकी नहीं हैं। वो आज अफ्रीकन प्लेट को फिर से तोड़कर न्यूबियन और सोमाली प्लेट्स को एक दूसरे से अलग कर रही हैं। ये सब उसी एक लंबी चेन का अगला हिस्सा है। इस पर्टिकुलर लोकेशन को आफा रिफ्ट ट्रिपल जंक्शन कहा जाता है। यहाँ 3 अलग-अलग टेक्टोनिक प्लेट्स, नुबियन, सोमाली और अरेबियन, लिटरली एक दूसरे से दूर खींच रही हैं। और इस खिंचाव की वजह से एक बहुत बड़ी रेखा, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट कहते हैं, बन चुकी है। ये रेखा रेड सी से निकलकर करीब 6000 किलोमीटर तक स्ट्रेच होती है, इथियोपिया, केन्या, टंजानिया, मलावी और मोज़ेम्बिक तक। जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि इन हिस्सों को पूरी तरह से अलग होने में अभी लगभग 5 से 10 मिलियन साल का वक्त और लगेगा। और आपको बता दें कि इन प्लेट्स के आपस से अलग होने के रिजल्ट्स कितने मैसिव होते हैं। जिन फेमस पहाड़ों और झीलों को आज हम जानते हैं, जैसे माउंट किलिमंजारो, माउंट केन्या, इर्टा आले की आग उबलती झील और लेक मलावी, टैंगानिका या कीवू जैसी विशाल झीलें, ये सब एक्चुअली इसी कॉन्टिनेंटल स्प्लिट का ही डायरेक्ट नतीजा है। जब धरती इस तरह से फटती है तो ऐसे ही बड़े पहाड़ और विशाल झीलें शेप लेती हैं। तो ये था उनका इतिहास। अब देखते हैं रियल टाइम में आज क्या हो रहा है, क्योंकि ये बदलाव लगातार चल रहा है। यहाँ एक बड़ा ही अजीब कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। जियोलॉजिकली देखें तो ये प्लेट्स हर साल बस 2 से 5 सेंटीमीटर के आसपास ही खिसक रही हैं। ये ठीक वही स्पीड है जिस रफ्तार से हमारे नाखून बढ़ते हैं। लेकिन सोचिए, जब इस इतनी धीमी और शांत लगने वाली रफ्तार का इम्पैक्ट जमीन की सतह पर होता है, तो वो बिल्कुल शांत नहीं होता। अचानक और भयानक भूकंप आते हैं और बॉम्ब फटने जैसे ज्वालामुखी धमाके होते हैं। एक तरफ नाखून बढ़ने जैसी स्पीड और दूसरी तरफ एकदम डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लोजन्स। वैज्ञानिकों को इस आने वाले खतरे के संकेत पहले ही मिल रहे थे। अगर हम टाइमलाइन देखें तो जुलाई 2025 में पहले अर्ता एले ज्वालामुखी फटा। ठीक उसी दौरान इस हेली गुब्बी ज्वालामुखी से सफ़ेद धुआं निकलने लगा और फिर आखिर में 23 नवंबर का वो विशाल धमाका हुआ। सच तो ये है कि जब एक पूरा का पूरा महाद्वीप खुद को तोड़ रहा हो, तो ये सब गतिविधियां एक्सपर्ट्स के लिए बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होती हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत देखिए, साल 2005 में एक घटना हुई थी। इथियोपिया की इसी जमीन पर सिर्फ 10 दिनों के भीतर अचानक एक 60 किलोमीटर लंबी दरार खुल गई थी। जस्ट इमेजिन, सिर्फ 10 दिन में 60 किलोमीटर लंबा रिफ्ट। इस घटना से ये साफ हो जाता है कि एक तरफ भले ही हम इसे एक धीमी प्रक्रिया कहें, लेकिन जब ये अपना असर दिखाती है तो जमीन को ऐसी बेरहमी से चीर सकती है। ये इस बात का लिविंग प्रूफ है कि हमारी धरती अचानक और वायलेंट तरीके से भी बदल सकती है। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट सामने आता है। अगर जमीन के नीचे सरकती हुई इन प्लेट्स की चाल एक पूरे महाद्वीप में इतनी जल्दी दरारें ला सकती है और 12,000 साल से शांत पड़े किसी वोल्केनो को वापस जगा सकती है, तो फिर हमारे ये गतिशील डायनामिक धरती आगे चलकर न जाने और क्या-क्या नए रहस्य उजागर करेगी। आज के इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए धन्यवाद। जमीन के इस बदलते आकार के बारे में सोचते रहिएगा, क्योंकि हमारे पैरों के नीचे धरती लगातार करवट ले रही है।